सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट न्यूज़ के बारे में जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलावा पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और ये न्यूज़ कहाँ की है? ये न्यूज़ खुद इंडिया सबकॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ही है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे प्यारे नेबर कंट्री पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए दोस्त, ये है हमारा प्यारा कंट्री इंडिया, आवर मोस्ट लिवेबल कंट्री इंडिया। और ये जो रीजन है ना पूरा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन जो पाकिस्तान से लेकर के इधर इंडिया से लेकर के नेपाल भूटान और इधर म्यांमार तक लास्ट करता है, ये पूरा रीजन को जो मैं सेट कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब बात आती है इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन ना एक टाइम पर इंडिया का ही पार्ट था। बाकी बाद में अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, किसी का रूल आया किसी का रूल गया, उसके वजह से ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना जो अभी देश बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान नेपाल, ये सब अलग हो गए। लेकिन ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये देख रहे हो ना, एक टाइम पर क्या था 1971 से पहले जो पाकिस्तान है ना, ये सिर्फ अकेला पाकिस्तान नहीं था। इसके दो भाग थे। एक ये था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये था उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान। उस टाइम पर दो पाकिस्तान थे। लेकिन 1971 के वार के बाद आप लोग सब जानते हो, हम लोगों के सोल्जर ने कितने ग्रेट तरह से पाकिस्तान को हराया था। तो 1971 के वॉर के बाद ये जो आज के टाइम पर बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश तब बना था। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अब हम लोग दो केस देखते हैं। पहला केस इंडिया के साथ, जो कि 1947 के बाद से आज तक इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये यूनाइटेड है। दूसरा केस है पाकिस्तान का, जो कि इंडिपेंडेंस के महज कुछ सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद, हम लोग देखते हैं कि ये दो पार्ट में फिर से डिवाइड हो गया। तो इसका रीजन क्या है? आखिर दोनों एक टाइम पर आजाद हुए, लेकिन एक डिवाइडेड हो गया, एक अभी तक इंटीग्रेटेड है। तो इसका एक ही रीजन है दोस्तों, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक ही रीजन है, मात्र एक रीजन है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसके अलावे और दूसरा कोई रीजन नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और जो करंट इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान, एक बार ध्यान से मैं हाईलाइट कर देता हूं, पाकिस्तान विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि जो पाकिस्तान है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मेरी बातों को आप याद रख लीजिए। 2035 तक ये जो पाकिस्तान है ना, जो आप आज ये देख रहे हो, ये पाकिस्तान, ये देख लेना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? बलूचिस्तान, सिंध प्रोविंस और पीओके। बाद में नाम कुछ भी हो, लेकिन यही तीनों पार्ट्स में डिवाइड होगा, आप ये देख लो। और यही वो शख्स हैं जिनके वजह से ये काम होगा। अगर उस टाइम तक इनका इन्फ्लुएंस रहा, तो ये कंफर्म है कि पाकिस्तान 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये बलूचिस्तान वाला रीजन बन जाएगा, रेड वाला बलूचिस्तान। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा हो जाएगा आपका सिंध प्रोविंस, थोड़ा सा पार्ट इधर भी आ जाएगा। और बाकी का जो इधर वाला रीजन है ना, अभी जो पीओके रहता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली जो हत्या हुआ है ना, वो आजाद हो जाएगा, या फिर भारत के साथ इंटीग्रेट करके जो पीओके है वो अलग हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किनके कारण? सो इमरान खान के कारण। तो बहुत ही अच्छा है, अगर इमरान खान साहब पावर में रहते तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। आगे हम लोग बात करते हैं फुल स्टोरी के बारे में। तो देखिए, हुआ ये कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मार्च ऑफ इमरान खान ही वॉज शॉट बाय अ मैन। उनके पैर में 3 गोलियां लगी थी, 3 शॉट्स। बंदूक से एक आदमी ने इमरान खान के पैर में 3 गोलियां मार दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो गोलियां डायरेक्ट नहीं हिट हुई, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, पीसेस थे, वो गोली के उनके पैरों में लग गए, और इनके वजह से उनका जो प्रोटेस्ट मार्च था वो रुक गया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। He told Imran Khan was misguiding the whole nation and he cannot see that. जो आदमी ने इमरान खान को गोली मारी ना, उसने कहा कि इमरान खान पूरे देश को मिसगाइड कर रहा था, बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा था, इसलिए उसने गोली मारी। बट द रियल रीजन कैन ऑल्सो बी वेराइंग। लेकिन हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसने इसी वजह से गोली मारी, कुछ भी कारण हो सकता है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे
कुछ भी कारण हो सकता है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या आता है। देखिए अगर कोई रीजन में ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहां पर पता है बहुत सारी चीजों की बर्बादी शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर देखो तो इमरान खान साहब हैं, तो एक्चुअली में इनका जो इन्फ्लुएंस है ना ये बहुत है। इमरान खान का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में ये एक्चुअली में बहुत है। और इसी के कारण अगर इनके साथ कुछ भी हो जाता है ना तो प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं को नहीं झेलनी पड़ती है, बल्कि दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है ना उनको भी प्रेशर झेलना पड़ता है पब्लिक से। जैसे देखो ये एक न्यूज आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इमरान खान अटैक्ड लाइव पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पीएम शरीफ एंड टू प्लॉटेड टू किल हिम। आप यहाँ पर देख लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमरान खान अटैक्ट। तो इमरान खान का कहना है कि जो शहबाज शरीफ है पीएम और दो और जो कि हाई जनरल, जो आर्मी उनके हाई जनरल पोस्ट पर है, उन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया। और चूंकि इमरान खान बहुत ही गजब के इन्फ्लुएंसर है तो इनके बातों पर बहुत सारे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं और वो करते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट। इसी के कारण एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है पाकिस्तान में जब पाकिस्तान खुद के ही सिविल वॉर के कारण डिवाइड हो जाए। कोई बाहर का पावर, कोई कोई वहां पर बाहर का पावर आके कॉलोनियल पावर कोई वहां पर नहीं इन्वेड करेगा। पाकिस्तान खुद के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री अपहील और पावर के कारण ही पाकिस्तान डिवीजन में चला जाएगा। अब ये देखो, ये उस आदमी की फोटो है जिसने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शॉट किया, उन्हें मारा। और ये उस वक्त की फोटो है जब उनको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में। इमरान खान गोइंग ऑन इन इमरान खान वाज प्लेइंग म्यूजिक, सो ये देख लो आप। इसका नाम था फैजल बट। इसी ने कॉन्फेस किया कि ये आदमी जो इमरान खान है ये मिसगाइड कर रहा था, इसीलिए इसने मारा। ये तो रियल रीजन नहीं, ये तो बताया हुआ रीजन है। आगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर अच्छे से करेगी या ना करेगी उसकी जानकारी तो नहीं है हमें, वो तो पाकिस्तान में ही पता चलेगा। लेकिन इतना है कि इमरान खान को गोली लगी और इसके कारण बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ असैसिनेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा एक, आप कह सकते हो एक अजीब सा एक हिस्ट्री बन चुका है कि जो भी आर्मी के अगेंस्ट जाता है या फिर कुछ भी ऐसा स्टेप लेता है ना जिससे ये पता चले कि आर्मी का रूल है वहां पर, तो उसकी एसेसिनेशन कर दी जाती है। वो पता चलता है अगले दिन मर गया है या फिर उसको किसी ने मार दिया या फिर कहीं कुचल के मर गया। तो इसके आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मेनी जर्नलिस्ट मेनी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हैं, वो मारे जा चुके हैं। इवन देयर पॉलिटिशियन बेंजाई भुट्टो, जिसको आप लोग बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है, ये फॉर्मर पीएम भी रह चुकी हैं पाकिस्तान की, इनको भी एसिसिनेट कर दिया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। अब वो डायरेक्टली तो नहीं करते, वो किसी को भेजते हैं। ये देखो आप बेंजाई भुट्टो का फोटो भी देख सकते हो। और इन्होंने खुद कहा था कि अगर मेरा एसेसिनेशन हुआ तो इसके जिम्मेदार जो होंगे वो उस टाइम के होम मिनिस्टर या फिर उनकी जो आर्मी है ना, आर्मी उनके जनरल या हायर मोस्ट जनरल जो परवेज मुशर्रफ थे उस टाइम के। इन्होंने कह दिया था कि जो परवेज मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ वही उनके कातिल होंगे, वही उनके रियल रीजन होंगे एसेसिनेशन का। लेकिन उसके बाद आर्मी जो रहती है ना वो इन सब बातों को दबा देती है। पाकिस्तान आर्मी जो रहती है ये सब बातों को दबा देती है। और इसी के कारण आप देखोगे तो ज्यादा ऐसा कुछ पाकिस्तान में उस तरह का सिविल वॉर का सिचुएशन नहीं आता है। अब देखिए पाकिस्तानी आर्मी ऐसा क्यों कर पाते, बिकॉज आर्मी हैज द एब्सोल्यूट पावर इन द रीजन। जो आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी, उनके पास रियल पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। जो रियल पावर रहता है ना दोस्तों वो डिवाइडेड रहना चाहिए। जैसे इंडिया के केस में फेडरलिज्म का पावर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे किसी एक के पास पावर नहीं रहती है, वो डिवाइडेड होके किसी एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर दूसरे के पास, फिर दूसरे के पास चली जाती है। लेकिन इस तरह का चीज अफसोसली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तानी आर्मी पूरी की पूरी पावर को संभालती है। और देखिए, द इनर पॉलिटिकल सुपीरियरिटी इज डिसाइडेड बाय द आर्मी और इट हैज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आर्मी का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। या तो डायरेक्टली रहेगा या तो इनडायरेक्टली रहेगा। या तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है या तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है आर्मी का।
इसलिए आप देखोगे ना तो बहुत कम ऐसे पीएम बन चुके हैं पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा अपना टाइम पीरियड को अपना दिए हुए हैं। ये चीज भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पॉइजनस स्टेटमेंट मेड बाय इमरान खान एंड इंडियाज स्टैंड। इंडिया का क्या स्टैंड है? इमरान खान ने बोला कि टोल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ असैसिनेशन ऑफ हिम द पाकिस्तानी आर्मी एंड देयर करंट होम मिनिस्टर प्लेज अ डायनामिक रोल। उन्होंने कहा जो बेंजाई भुट्टो ने कहा था ना, वही सेम चीज पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर मेरा असैसिनेशन इसका कोशिश किया गया ना तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। A speeches delivered by Imran Khan is very beneficial for Indian diplomacy as it delivers hate against USA and Israel। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो इमरान खान है ना, वो भले इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा मोड़ा कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाले नेता है। हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो देख रहा था कि जिस टाइम गोली लगी थी इमरान खान को, तो जितना पाकिस्तान में दुआ नहीं मांगी जा रही थी, उससे ज्यादा तो इंडिया में उनके लिए दुआ मांगी जा रही थी। अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एंटी यूएस और एंटी इसराइल है। अभी हाल फिलहाल में F-16 का जो पैकेज देखे हो आप, वो क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो रिलेशन था वो यूएसए के साथ इंप्रूव कर लिया। लेकिन अगर उसके जगह पर इमरान खान रहते ना, तो इनको F-16 नहीं मिलता। इसी कारण इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इफ इमरान खान विल कंटिन्यू टू ग्रो हेट अगेंस्ट देयर आर्मी, इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ सिविल वॉर और इवन पार्टीशन। जो मैंने शुरू में कहा कि अगर कुछ हुआ ऐसा, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाए। पाकिस्तानी आर्मी पॉइंट, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इनका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या कहते हैं। तो इनका कहना है कि इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो पॉइंटलेस है, मीनिंगलेस है। अब भाई आर्मी अगर ऐसा, तो फिर ऐसा ही कहेगी ना। अगर आर्मी पर इल्जाम लगेगा, अगर आर्मी पर आप कुछ कह रहे हो, यानी कि उस देश में कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा कमी है। सो टोल्ड इमरान खान स्टेटमेंट आर पॉइंटलेस एंड वेरी बैड फॉर कंट्रीज इकोनॉमी एंड इंटीग्रिटी। ये सही भी चीज है। इससे बहुत ही ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी और इंटीग्रिटी पर भी। ये सही आर्मी ने कहा है। तो आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इमरान खान का भी कोई तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इमरान खान और आर्मी के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन अभी बढ़ा हुआ है। उनके पास बहुत ही ज्यादा कम ऑप्शंस बचे हुए हैं इमरान खान के पास। क्योंकि अगर इमरान खान मान के चलो कभी कभार इलेक्शन कमीशन या फिर किसी भी तरह से आर्मी के चलते इमरान खान को अगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, तो उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान में। क्योंकि उस टाइम पर इमरान खान और कुछ नहीं कर सकते, बस और बस प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उससे सिविल वॉर के चांस बढ़ेंगे। द मोर protest will happen, the the increasation of partition will also increase। जैसे 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 बढ़ते जाएगा प्रोटेस्ट का नंबर, उसी तरह बढ़ते जाएगा चांसेस कि पाकिस्तान में पार्टीशन हो जाए। ठीक है, तो ये है पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान के बीच का रिलेशन। अब आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग समझ लिए इंडिया पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट ऑन द ग्लोब। अब इससे पूरा ग्लोब में क्या होगा? इंडिया एज वेल एज द अदर कंट्रीज वुड नॉट सेंड देयर क्रिकेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब बताइए, जहां का फॉर्मर पीएम ही ठीक से ना हो, सेफ ना हो, वह कौन सा देश भेजेगा अपने बहुत ज्यादा होनहार खिलाड़ियों को? सो इसके चलते क्या होगा ना कि पाकिस्तान अपने टेलीविजन राइट्स बेच नहीं पाएगा और उसको इकोनॉमिकल लॉस होगा। It will lead a very bad impression on Pakistan as Pakistan has been attacked in the issue like terrorism, hatredness before। यूएन में भी बहुत पहले पहले बहुत सारे टाइम पर भी पाकिस्तान पर आरोप लगाए जाते हैं आतंकवाद के, या फिर हेटरनेस फैलाने के। अब इनका इनर सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन होगा पूरा ग्लोब में। कोई भी इनके साथ ट्रेड करने के लिए, या फिर जो बाहर के पीएम होते हैं, ये इनके कंट्री में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। आगे देखते हैं। It will also adversely affect the Pakistan economy as big industrials may not invest in Pakistan economy due to political instability and security reasons। देखिए, जो कंट्री में ना या तो एब्सोल्यूट पावर वाले ही रूल कर रहे हो, या तो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक हो, उसी तरह के रीजन में ना जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, ताकि पॉलिटिक्स के कारण वहां पर कुछ ऐसा हेर फेर ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में क्या है यार, पाकिस्तान में अगर आप मिलिट्री को ही रूल करना है, तो आप पूरा मिलिट्री रूल घोषित कर दो ना। वहां पर क्या है कि मिलिट्री रूल है, लेकिन वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक है, वो लोग फेक इलेक्शन कराते हैं। इसी के कारण बहुत सारे, अब देखोगे आप आने वाले टाइम में, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट होगी और इकोनॉमिकल लॉस भी उनको बहुत होगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन इज सिंपल दैट इंडियाज प्रॉफिट इज
if this will continue to grow. अगर पाकिस्तान में ऐसा ही चलते रहा तो इंडिया का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम लोग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। आपने ये पिक्चर तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा ना, दो बिल्लियां जब लड़ती है ना तो बीच का बंदर है वो फायदा उठा जाता है। यहाँ पर मैं इंडिया को बंदर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस आप एक केस ऐसा सोचो कि ये रहा आपका इमरान खान, ये रही उसकी पाकिस्तानी आर्मी, दोनों एक केक यानी कि पावर के लिए झगड़ रहे, तो बीच में तीसरे कोई फायदा होना है, और ये जो फायदा है वो एब्सोल्युटली जाएगा इंडिया को, बाकी और किसी को भी फायदा जाने वाला है नहीं, क्योंकि इससे यूएस के साथ उनके रिलेशन खत्म हो जाएंगे। और अगर यूएस के साथ उन्होंने रिलेशन बरकरार रखा तो चाइना के साथ कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यूएस को सपोर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप चाइना को डी सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उनका अनसपोर्टनेस आप उनका बढ़ावा दे रहे हो। सो यही चीज था आज के टॉपिक में। सो आज ने हम लोगों ने ये समझ लिया करंट अफेयर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।